आज जो नून लीग है, उस वक्त की नून लीग है, ये वो रोल था और आज की नून लीग कह रही है कि रोको, रोको वज़ीर आला को, ये बिल्कुल मुंतखब ना हो सके। मुंतखब तो खैर वो हो गया। फैसला किसका था? इमरान खान का, जेल से बैठ के एक फैसला, एक ऐसा जो नाम जो कि कोई नहीं रोक सका। बहुत यहाँ पर सियासतदानों ने इस मुल्क में बड़ी-बड़ी बेट्स लगा ली थी बज़ाहिर तो बहुत ही बड़े-बड़े बड़के मारी थी कि जी बड़े दावे किए थे कि मैं माफ़ी माँगूँगा कि वो फयाज़ुल हसन चौहान साहब के अगर तो ये अगर मुंतखब हो गए सोहेल आफरीदी साहब, मुंतखब वो हो भी गए और जो दूसरे साइड के जो एक व्यूज़ रखने वाले वो तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं दे आर आल्सो ऑफ द व्यू के सोहेल आफरीदी साहब का जो इंतखाब है वो बिल्कुल आईन के मुताबिक हुआ है। कोई ऐसा अभाम नहीं है इसमें, कोई ऐसा जवाब पीछे नहीं बचा कि जिसकी वजह से इसको गैर आईनी कहा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली हमारे शोज़ पे भी थी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा है मीना खान अफरीदी साहब, खैबर पख्तूनख्वा से नहीं कहती है। मीना खान अफरीदी साहब ने आज मेरे प्रोग्राम में कहा कि जी हम हमें पता है कि ये किस तरह की अदालतें हैं 26 महीने तरमीम के बाद। ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फौरी तौर पर उसने पेशावर हाई कोर्ट अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि जी ओथ लेने के हवाले से जो चीफ जस्टिस है पेशावर हाई कोर्ट के वो फौरन एक नामजद करें नुमाइंदा, ताकि अगर गवर्नर साहब जो है इसमें अगर ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या वो 2 रोज़ के बाद जैसे गंडकूर साहब से मुलाकात करेंगे उन्होंने क्योंकि उनका इस्तीफा तो वापस कर दिया, लेकिन उसकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। मुल्क के इस वक्त जो सीनियर व्यू के आर्टिकल 130 इस बात की गुंजाइश ही नहीं छोड़ता, कोई ऐसी गुंजाइश नहीं देता कि गवर्नर जो है वो होल्ड कर ले इस्तीफा। जैसे ही इस्तीफा आएगा किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के सीएम का उसके बाद वो फौरन ही एक इफेक्टिव जाता है, एक्सेप्टेड कंसीडर किया जाता है। इसमें कोई ऐसी बात रह जाती नहीं है कि वॉकआउट परहैप्स ज़ाहिर है क्योंकि इतने बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं कि जी हमारे पास 20-22 एमपीएस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो हमसे राब्ते में हैं, हमने तोड़ लिए हैं, हम नंबर्स पूरे कर लेंगे और फिर एक मुश्तरका कैंडिडेट जो कंसेंसस कैंडिडेट होता है वो भी पहले दावे किए जा रहे थे, उसके लिए मशावरत हो रही थी, ज़ाहिर है मौलाना साहब नहीं माने और मौलाना साहब अगर नहीं माने तो फिर इनके लिए वो एक मुश्तरका कैंडिडेट लाना भी मुश्किल हो गया। उसके बाद जो है वो मज़ीद उम्मीदवार वो अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवा देते हैं और स्पीकर साहब ने जिस तरह कहा कि नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट कराने का मतलब ये है कि आप सारी जमातें इस बात से इस पूरे जमहूरी अमल पर इत्तेफाक करते हुए इस पे आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। सो लिहाजा ना आती। सो लिहाजा शुक्रिया अदा पीटीआई की लीडरशिप कर रही थी वफाकी वुज़रा का, वो डीजी एसपीआर साहब का कि जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वजह से पीटीआई को आपने एक कर दिया। जो डिनर्स में एक ऐसी चीज़ चल रही जिसने सबको बड़ा परेशान किया। थोड़ी देर को तो हमने देखते-देखते एकदम से कहा कि ये चीज़ चलनी भी है, सारे न्यूज़ चैनल्स को उसी वक़्त में सबने लाइव कट किया। क्या था? वो मंज़र था इज़राइली पार्लियामेंट के, जहाँ से डोनाल्ड ट्रम्प खिताब कर रहे थे और नेतन्याहू वहाँ पर मौजूद थे। सो आप अपने सारे टीवी चैनल्स पे, प्राइवेट चैनल्स पे, नेशनल टीवी, स्टेट टेलीविज़न पे आज इज़राइली प्राइम मिनिस्टर हम दिखा रहे थे। ऑन द अदर हैंड एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म है इस मुल्क का, जो कि मोस्ट पॉपुलर लीडर है। उसकी जमात जो है वो इस वक़्त लार्जेस्ट पार्टी है इन पाकिस्तान, मोस्ट पॉपुलर पार्टी इन पाकिस्तान। उस लीडर की आपने तस्वीर, आपने उसकी स्पीच सब कुछ बैन की हुई है एक लंबे अरसे से। कोई वजह समझ नहीं आती है। वजह तो ऑब्वियसली नज़र आता है कि वो आउट ऑफ विंडिक्टिवनेस जो है वो सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन आपने उसकी तकरीर पे बैन, उसकी तस्वीर पे बैन, आपने सब कुछ किया हुआ है और जो जिसको आप यहूदी एजेंट कहते थे। लेकिन आज ऐसे-ऐसे यहूदी एजेंट्स लग रहा था कि अपना रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि एक यहूदी जो नेतन्याहू को कैसे दिखाया जा रहा था सारे टीवी चैनल्स पे, ये एक ऐसा मंज़र था जो कि मेरे ख्याल से होता है ना चीज़ें बैकफायर करती हैं, आपके मुँह पे आके आपको हिट करती हैं।